आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश फलावत है। 3 अक्टूबर का ये वीडियो है। आज थोड़ा सा मेरा गला खराब है और तबीयत भी सही नहीं है, तो कभी बीच में खांसी वगैरह आए तो इग्नोर कर देना प्लीज। तो देखते हैं इस समय वेदर सिस्टम क्या बने हुए हैं। तो जो गुजरात के आसपास एक डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन बना था, वो अब समुद्री तूफान बनने वाला है और ये इस सीजन का पहला समुद्री तूफान होगा। ये है, यानी कि ये होगा, इसका नाम होगा शक्ति। शक्ति नाम होगा, SHAK, शक्ति। शक्ति नाम होगा इसका और ये श्रीलंका द्वारा नाम दिया गया है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ये अरब सागर में जाकर के ये बना है और इसका असर अब ये गुजरात और सिंध के ऊपर दिखाई नहीं देगा। हल्की फुल्की बारिश तो आज देगा ये, लेकिन धीरे धीरे ये दूर तट से होता जाएगा और थोड़ा सा ये दक्षिण पश्चिम की तरफ चला जाएगा और इसका असर भारत के भूभाग पर नहीं पड़ेगा, पाकिस्तान पर भी दिखाई नहीं देने वाला है। लेकिन अभी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने वाला है जो कल तक आएगा, लेकिन उसका असर आपने देखा होगा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान पर शुरू हो गया है। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ऊपर ये जो पहाड़ी इलाकों में है वहां पर बारिश वगैरह शुरू हो गई है कुछ इलाकों में, और कल होते होते बारिश की गतिविधियां जम्मू कश्मीर में भी बढ़ने वाली है। और आपने देखा होगा कि गुलमर्ग में इस सीजन का पहला स्नोफॉल 2 अक्टूबर को हुआ है और ये समय से पहले हुआ है। यूजुअली अक्टूबर में कम होता है, नवंबर में जाके स्नोफॉल शुरू होता है। तो यानी कि एक बार स्नोफॉल वहां पर शुरू हो गया है और काफी अच्छी बात है। टूरिज्म बढ़ेगा, वहां के लोगों को काफी ज्यादा फायदा मिलेगा और अब जो सर्दियां हैं वो भी धीरे धीरे बढ़ने वाली है, क्योंकि अभी ये जो एक और सिस्टम आप देख सकते हैं, ये जो डीप डिप्रेशन है, ये डिप्रेशन मतलब डिप्रेशन है, ये धीरे धीरे आगे आएगा और वेलमार्क लो प्रेशर एरिया में तब्दील हो जाएगा। लेकिन इसका क्या होगा कि यहाँ से जो जो बंगाल की खाड़ी से हवाएं आएंगी, तो बिहार और जो उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश है यहाँ पर और उप हिमालय पश्चिम बंगाल पर, यहाँ पर भारी से अति भारी बारिश की संभावना हमें 4 तारीख को यहाँ पर दिखाई दे रही है। यानी कि उस समय नेपाल की पहाड़ियों पर भारी बारिश होगी और उससे क्या होगा कि गंडक, कोसी, घाघरा, ये जो नदियां हैं ये उफान पर होंगी और कुछ इलाकों में जलभराव और बाढ़ की आशंका दिखाई दे रही है। यानी आपने देखा होगा कि जो बारिश है और वो पिछले 24 घंटों में काफी अच्छी हुई है बिहार में। अगर हम देखें तो बिहार में आप देखिए, ये मुजफ्फरपुर में 29 मिलीमीटर हुई है और सुपौल में 14 मिलीमीटर हुई है, गया में 13 मिलीमीटर हुई है और इधर वाराणसी में आप देखेंगे तो यहाँ पर भी 23 मिलीमीटर है। और ये उड़ीसा के ज्यादातर इलाकों में बारिश काफी ज्यादा अच्छी दिखाई दी है। अब अगर हम सैटेलाइट पिक्चर को देखेंगे तो सैटेलाइट पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि बादल पहाड़ों पर भी है और ये गुजरात के साथ साथ सिंध में, और या सिंध में आज ही बारिश रहेगी, उसके बाद बारिश हट जाएगी और ये जो तूफान है ये आगे की तरफ चला जाएगा। लेकिन ये जो डिप्रेशन है ये अंदर की तरफ आएगा और जो नमी पहुंचेगी बिहार और उप हिमालय पश्चिम बंगाल पे, उसके कारण यहाँ पर भारी बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। अब अगर हम ये जो वेदर है, अगर दिल्ली की बात करें, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान की, तो यहाँ पर कोई भी वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है और बादल वगैरह छा सकते हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि 5 तारीख से दिल्ली एनसीआर में बारिश, यानी 4 तारीख को भी हो सकती है, लेकिन 5 तारीख से ठीक ठाक बारिश होने की संभावना है। ये 4 तारीख का है। इसमें आप देखिए कि पाकिस्तान के जो पंजाब प्रांत है वहां पर बारिश बढ़ गई है और ये जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी बारिश की गतिविधियों में इजाफा हो रहा है और ऊंचे पहाड़ों पर स्नोफॉल की संभावना दिखाई दे रही है। यहाँ पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो आप देखेंगे कि एज ए साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर ये बन गया है। ये WD जो है यहाँ पर बन गया है, ये देखिए एज ए साइक्लोनिक सर्कुलेशन है और ये हवाएं है यहाँ से देखिए, ये पूरा एक तो ये तूफान के साथ चली गई और ये जो हवाएं है यहाँ से ये नमी यहाँ पर बढ़ा रही है और ये जो है जो सिस्टम है ये भी डिप्रेशन यहाँ पर पहुंच गया ये बिहार के ऊपर, झारखंड के ऊपर। तो यहाँ से ये हवाएं जो है बहुत तेजी से नमी लेकर के आ रही है बंगाल की खाड़ी से। तो ये जो नमी लेकर के आ रही है इसके कारण क्या होगा, उप हिमालय पश्चिम बंगाल के साथ साथ अरीजा, किशनगंज, सुपौल, खगड़िया, पूर्णिया, भागलपुर और सीतामढ़ी, चंपारण, ये जो इलाके हैं इन सारे इलाकों में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना 4 तारीख को दिखाई दे रही है और पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ गंगे पश्चिम बंगाल, यानी पूरे पश्चिम बंगाल में भारी बारिश होगी। ये जो इलाके हैं आपके उड़ीसा है, झारखंड है, छत्तीसगढ़, यहाँ से लेकर के आपका पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, तेलंगाना, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे और उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में बारिश रहेगी, उत्तराखंड और हिमाचल में कम रहेगी, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर बारिश बढ़ जाएगी। और अब जो बारिश की गतिविधियां राजस्थान में नहीं हो रही थी,
तो 4 तारीख को श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, झुंझुनू ये जो इलाके हैं और इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही हैं। और अगर दक्षिण में बात करें तो कोटा, बूंदी, बारा, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, सिरोही, पाली, जालौर इस इलाके में भी बारिश हो सकती है। ये राजस्थान में। अगर हम ये इसकी बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में रीवा, सतना, सिंगरौली, पाना यहाँ से लेकर के आपकी जो बारिश की गतिविधियां हैं ये देखिए, यहाँ से लेकर के ये सभी इलाके में डिंडोरी, मांडला, अनूपपुर और ये बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर और देवास, सियोनी ये सारे इलाके बारिश देखने वाले हैं। और गुजरात के भी कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां खास करके दक्षिणी गुजरात में दिखाई देंगी। महाराष्ट्र के कई जिले बारिश देखेंगे, कर्नाटक और तेलंगाना में बारिश बढ़ेगी, उसी तरह से तमिलनाडु के भी कई इलाके बारिश देखेंगे। अगर ये 5 तारीख की बात करते हैं तो 5 तारीख में आप देखिए कि ये जो लो प्रेशर एरिया है यहाँ पर आ गया, ये बिहार के ऊपर ही रह रहा है और यहाँ से ये ट्रफ आ रही है। और ये जो हवा है आप देखिए, ये पूरी जो बंगाल की खाड़ी से यहाँ पर पहुंच रही है, तो हिमालय, पश्चिम बंगाल और बिहार के जो पूर्वी इलाके यहाँ पर भारी बारिश जारी रहेगी। पूरे पश्चिम बंगाल में और पूर्वोत्तर राज्यों के यानी कि पश्चिमी जो असम है यहाँ पर तेज बारिश रहेगी। उड़ीसा के साथ साथ झारखंड के कई इलाके भारी बारिश देखेंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्की बारिश होगी और ये चंपारण, सीतामढ़ी ये जो इलाके यहाँ पर बारिश थोड़ी सी कम रहेगी। लेकिन अगर हम पहाड़ों की बात करें तो पहाड़ों में पाकिस्तान से लेकर के आपका जो पंजाब प्रांत है पाकिस्तान का, वहां पर और पहाड़ी इलाकों में जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख यहाँ से लेकर के पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कई इलाके बारिश देखने वाले हैं। राजस्थान में आप देखेंगे गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर ये जो इलाके हैं यहाँ पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। जो भी किसान भाई है अगर अपनी फसल का निपटारा नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर लीजिए। 2 दिन 3 दिन का समय है, 2 दिन का समय है, उसमें आप निपटा लीजिए, नहीं तो नुकसान हो सकता है। और पंजाब, हरियाणा के साथ साथ दिल्ली में भी बारिश होगी और उसी तरह से राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर इसके कुछ इलाके रह जाएंगे। बाकी पूरा राजस्थान और गुजरात बारिश देखेगा। महाराष्ट्र के ज्यादातर इलाके, दक्षिणी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा में ज्यादा होगी, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में और आपका जो तमिलनाडु है उसके भी अंदरूनी इलाकों में अच्छी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। यानी कि ये 5 तारीख का है। और अगर 6 तारीख की हम बात करते हैं तो 6 तारीख होते होते दिल्ली एनसीआर के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के कई इलाके बारिश देखेंगे। इसमें आप देखिए कि ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर आ गया है, ये राजस्थान के ऊपर आ गया और यहाँ से ये नमी वाली हवाएं ये अरब सागर से पहुंच रही है और यहाँ से ये देखिए ये जो है ये बंगाल की खाड़ी से भी पहुंच रही है। तो ये जो पूरा इलाका है आपका, यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के आपका पूरा जो पंजाब, हरियाणा, पहाड़ी इलाके हैं और राजस्थान है, दिल्ली है, ये सारे इलाकों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। यानी कि जाते जाते मानसून पूरे भारत को भिगा के जाएगा, लेकिन 9 तारीख से या 10 तारीख से मानसून फिर से विदा लेना शुरू कर देगा। पश्चिमी हवाएं यानी प्रोमिनेंट हो जाएंगी, सशक्त हो जाएंगी, ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी, धूप तेज निकलेगी और मिनिमम टेम्परेचर गिरने लग जाएंगे, क्योंकि उत्तर पश्चिमी जब हवाएं आएंगी इस समय स्नोफॉल हो चुका होगा। स्नोफॉल होने के बाद जब बर्फीली हवाएं चलती हैं तो फिर मिनिमम टेम्परेचर तेजी से गिरने वाले हैं। यानी कि ये 10 तारीख के बाद उत्तर भारत से लेकर के मध्य भारत में मिनिमम टेम्परेचर में अभूतपूर्व गिरावट देखने को मिल सकती है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।